अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, गर्मियों का मौसम है और हर घर में जो भी अफोर्ड कर सकते हैं उनके यहाँ एसी चल रहे हैं। तो इन्वर्टर एसी का दौर है। इन्वर्टर एसी की 10 ऐसी कौन सी गलतियाँ जिनकी वजह से हमारा बिजली का बिल जो है वो बढ़ सकता है। तो मैं ये देखने में ये बहुत माइनर सी गलतियाँ हैं, मगर इनकी वजह से बिजली का जो हमारा बिल है ना वो इंक्रीज़ हो जाता है। इस पर हम बात करेंगे। सबसे पहले आपने करना क्या है कि मेरा चैनल जो है इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि मेरे चैनल पर मौजूद है सोलर इन्वर्टर से मतलब सोलर सिस्टम के मतलब और एसी इन्वर्टर के मतलब बेशुमार वीडियोस। तो आइए इस पर बात करते हैं, अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। तो सबसे पहले जो है हम टेम्परेचर का गलत जो है वो सेटिंग करते हैं, तो उसकी वजह से हमारा बिल बढ़ता है। यानी कि हमने टेम्परेचर की वो सेटिंग करनी होती है जिस पर जो हमारा इन्वर्टर एसी है ना वो कम से कम बिजली इस्तेमाल करे। लोग करते क्या हैं कि लोग उसको 16 पे रख के चलाते हैं, 18 पे रख के चलाते हैं, और वो समझते हैं कि इसमें जो है एसी जो है वो कूलिंग ज़्यादा करेगा। डेफिनेटली इन दी लॉन्ग रन वो कूलिंग तो ज़्यादा कर देगा, आपका जो कमरा है वो ज़्यादा ठंडा हो जाएगा, मगर इस पर कभी भी आपका जो एसी है वो 7-8 एम्पीयर से नीचे नहीं आएगा। इससे ऊपर ही बिजली जो है वो आपकी इस्तेमाल करेगा। उसी एसी को अगर आप 27 के टेम्परेचर पर सेट करके चलाते हैं तो वो एसी वो नीचे से स्टार्ट होगा, ऊपर तक जाएगा 6-7 एम्पीयर तक, और फिर नीचे आ जाएगा तकरीबन 3-2.5 एम्पीयर पर वो आपकी बिजली जो है इन दी लॉन्ग रन वो इस्तेमाल करेगा। तो सबसे ज़रूरी बात जो है कि सेटिंग जो है ना वो आपने 27 पे रखें या 26 पे रखें, इससे नीचे मत जाएं। इससे नीचे जितना आप जाते जाएंगे उतना ही आपका जो एसी है वो बिजली ज़्यादा लेनी शुरू कर देगा। नंबर 2 पर दोस्तों, आजकल क्योंकि सावन का मौसम है, बारिशें हो रही हैं, तो लोग ड्राई मोड पर एसी चलाते हैं। ड्राई मोड पर एसी आपने तब चलाना है अगर आपके कमरे में बहुत ज़्यादा जो है ह्यूमिडिटी है और कमरे में बहुत ज़्यादा हबस है, तो फिर आपने ड्राई मोड इस्तेमाल करना है। अदरवाइज़ अगर आप ड्राई मोड इस्तेमाल करेंगे तो क्योंकि मैंने ये खुद करके देखा है पर्सनली, ड्राई मोड पर एसी जो है वो ज़्यादा बिजली इस्तेमाल करता है, क्योंकि उसका ज़ोर ज़्यादा लगता है। उसमें ह्यूमिडिटी को जो होती है उसको पानी में कन्वर्ट करना है, तो वो ड्रेन के नीचे ज़रिए जो आपका पानी रूम का जो है सारा वो निकालता जाएगा, मगर इसमें बिजली ज़्यादा इस्तेमाल होती है। तो अगर तो कमरे में बहुत ज़्यादा हबस है तब ये आप मोड इस्तेमाल करें, अदरवाइज़ इसको इस्तेमाल मत कीजिएगा। नंबर 3 पे बात करें तो जो फ़ैन स्पीड होती है ना उसको लोग आपने देखा होगा कि हाई पे रखते हैं। जिस मर्ज़ी घर में जाएँ तो आप उनका रिमोट चेक कर देखें तो उस पर जो उसकी स्पीड होती है ना वो हाई पर होती है। तो उसको हाई पे ना रखा करें, उसको ऑटो पे रखा करें, ताकि एसी जो है ना खुद एडजस्ट करे कि आपको कितनी ज़रूरत है। अगर जितनी कमरे में कूलिंग होती जाएगी उतनी वो फ़ैन स्पीड जो है वो कम करता जाएगा। नंबर 4 पे बात करें तो फ़िल्टर की जो सफाई है हम करते ही नहीं हैं, लगे रहते हैं। 2-2-3 महीने के बाद जब फुर-फुर की हवाएँ आनी शुरू हो जाती है ना एसी से, फिर हमें पता चलता है कि जो फ़िल्टर है ना वो साफ़ होने वाले हैं। अगर फ़िल्टर जो हैं वो आपके ब्लॉक हो चुके हैं तो एसी का ज़ोर-ज़ाहिर बात है वो ज़्यादा लग रहा होगा, इस तरीके से भी वो बिजली ज़्यादा ले रहा होगा। एक और चीज़, बार-बार ऑफ करते हैं हम रात को। अमूमन में ये देखने में आया कि लोग बिजली बचाने के लिए ये करते हैं कि 2 घंटे चलाया, फिर कि जिसको जाग आई है, जिसने बिल पे करना है ना वो ये काम करता है, उसके पास रिमोट होता है, वो ऑफ कर देता है कि चलो कुछ बिजली की बचत हो। इस तरह से बिजली की बचत नहीं होती। आपने रात को जब एसी चला रहे हैं ना तो फिर उसको सुबह उठ के ही बंद करें, उसको सारी रात फिर चलता रहने दें। बार-बार ऑफ करने से क्या होगा कि दोबारा जब आप ऑन करेंगे तो फिर नीचे से वो एम्पीयर लेने शुरू करेगा, ऊपर तक जाएगा 7, 8, 9 एम्पीयर तक, फिर ऊपर से नीचे आएगा। इस तरीके से भी बिजली जो है आपकी ज़्यादा इस्तेमाल होगी। इसी तरह कुछ लोग ये खिड़कियाँ वगैरह भी खोल के रख देते हैं कि अच्छा जनाब हम ऐसा करेंगे, इसको जो है ना रात 2 घंटे चलाएँगे, उसके बाद भी खिड़की खुली रखें ताकि बाहर से भी हवा आती रहे। तो इस तरीके से भी भाई बहुत ज़्यादा करंट वो है इस्तेमाल करता है। आपकी खिड़कियाँ बंद होगी, दरवाज़ा बंद हो गया, वो अपने मिनिमम जो करंट है वो इस्तेमाल करेगा। आउटडोर यूनिट की सफाई ये लोग नहीं करते, इंडोर की करते रहते हैं। इंडोर की जालियाँ भी हम लोग साफ़ करते रहते हैं, महीने बाद या 2 महीने बाद हम जालियाँ साफ़ कर लेते हैं। मगर आउटडोर पे जाके छत पर हम देखते नहीं कि उसकी क्या सूरत हाल है। अगर वो ब्लॉक हो गया ना मिट्टी की वजह से, जैसे जिस तरह ये गर्मियों का मौसम आए दिन आंधियाँ आती हैं, उसमें मिट्टी फंस जाती है, उसकी जो फ्रिल होती है, तो उसमें फिर क्या होता है कि एसी का ज़ोर जो है ना वो ज़्यादा लगता है, कंप्रेसर ज़्यादा ज़ोर लगाता है, उसकी वजह से भी बिजली ज़्यादा इस्तेमाल होती है। अच्छा जी, एक होता है रिमोट में बटन टाइमर का। कुछ लोग क्या करते हैं उस टाइमर के बटन को इस्तेमाल करते हैं कि जनाब ये 2 घंटे बाद जो है ना एसी जो है ये बंद हो जाए, या 1 घंटे के बाद एसी चल जाए। तो टाइमर की वजह से भी बिजली का इस्तेमाल बढ़ जाता है। ये आपने यूज़ नहीं करना। एसी बस रात को आपने जब चला लिया, सोने के लिए लेटे 10 बजे चलाए या 11 बजे चलाए, अब उसको चलते रहने देना। सुबह 7 बजे 8 बजे जिसको भी पहले आँख जिसकी खुले वो बंद कर सकता है, मगर रात उसको मुसलसल चलते रहने दें। वो खुद ही जैसे जैसे कूलिंग होती जाएगी वो बिजली अपनी जो कंजप्शन जो है उसकी वो कम करता जाएगा। उसके बाद अगर बात करें तो सही कैपेसिटी का इंतखाब, कि आपका रूम साइज़ क्या है और उसके आपने एसी कौन सा लगाया हुआ है। अगर तो आपका रूम साइज़ मिसाल के तौर पर 12 बाई 14 का है और 12 बाई 14 के कमरे में आपने जो 1 टन का एसी इंस्टॉल किया हुआ है, ये सोच कर के ये बिजली कम लेगा और हमारी बिजली की बचत करेगा, तो ऐसा नहीं है, वो बिजली ज़्यादा लेगा।
क्योंकि भाई उससे कमरा जल्दी ठंडा होगा ही नहीं, वो ज़ोर लगाता रहेगा। उस कंप्रेसर ज़्यादा बिजली इस्तेमाल कर करके वो कूलिंग कमरे में करता रहेगा, क्योंकि कमरा बड़ा है, उसका ज़ोर भी ज़्यादा लग रहा है। तो आपने अपने कमरे की कैपेसिटी के हिसाब से जो है ना वो एसी का इंतखाब करना है। नंबर 10 पर बात करें तो सर्विस ना करवाना। तो ये भी है कि लोग क्या करते हैं कि आप ही ब्रश खुद पकड़ के ना उसका कवर उठा के तो उसको थोड़ा बहुत साफ़ कर लेते हैं, या कपड़े से सुखा लेते हैं, या ब्रश किसी से साफ़ कर लेते हो। कहते हैं सर्विस क्या करवानी है, सर्विस का क्या फ़ायदा। सर्विस का जनाब बहुत ज़्यादा फ़ायदा है क्योंकि हाई प्रेशर गन से ही जो आपकी फ्रिलें हैं ना इंडोर की, वो साफ़ हो सकती हैं। आम नॉर्मल पानी आप उस पर जितना मर्ज़ी बोतल से शावर से डालते जाएंगे वो साफ़ नहीं होगी, बल्कि मज़ीद वो ब्लॉक हो सकती हैं। तो सर्विस जो लोग नहीं करवाते उनका जो यूनिट होता है वो भी फिर ज़्यादा जोर लगा रहा होता है और बिजली ज़्यादा इस्तेमाल कर रहा होता है। जी तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मेरा चैनल सब्सक्राइब भी करें।